Hi guys, welcome back to our series. This is day 19 of Be a Programmer series. कल हमने देखा था क्विक सॉर्ट के बारे में, उसका हमने कोड इम्प्लीमेंटेशन किया था एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा था एंड साथ ही साथ हमने अपने ऑलमोस्ट सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक हीप सॉर्ट और बचा है जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, जो कि होता है ऊप्स। ऊप्स इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या इसका यूज होता है, कैसे इसका सिंटेक्स फॉलो होता है सी प्लस प्लस में, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, ऊप्स इज नॉट समथिंग विच इज मैंडेटरी। आप अगर अपना कोई भी प्रोग्राम लॉजिक लिखोगे और वो बिना उप कॉन्सेप्ट के लिखोगे तो भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही से रन करेगा। इट्स जस्ट दैट कि जब भी आप उप्स कॉन्सेप्ट यूज करते हो अपने प्रोग्राम में तो आपका प्रोग्राम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में शो होता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे पास बड़ा बड़ा डेटा हमें सॉर्टेड करना होता है, या लेट्स से हमारे पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेट्स से हमारे पास एक कंपनी है जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज काम करते हैं। मल्टीपल एम्प्लॉयज। सो उन मल्टीपल एम्प्लॉयज का अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर करना है, बी इट उसका नाम, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, कुछ भी स्टोर करना है, तो ऐसा तो नहीं है हम बार बार उसी एम्प्लॉय के लिए, जैसे एक एम्प्लॉय के लिए हमने नाम के लिए वेरिएबल बनाया, देन एक दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी सेम हमने नाम का वेरिएबल बनाया, सैलरी का वेरिएबल बनाया, एंड सो ऑन। ऐसे तो मल्टीपल एम्प्लॉयज हम वेरिएबल बनाते रह जाएंगे कोड में और हमारा कोड बहुत बल्कि हो जाएगा। तो उस जगह हम यूज करते हैं ऊप्स कंसेप्ट। सो ऊप्स कंसेप्ट पहले होता क्या है? ऊप्स कंसेप्ट में बेसिकली हमारे दो चीजें होती हैं जो कि अपने कोड में यूज करते हैं। पहला क्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट। जिसमें बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो कि एक ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, जिसे हम क्लास बोलते हैं। जो क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या मैं बोल सकता हूँ कि इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। एंड व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी हमारे जो वर्ल्ड में कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी। सी ऊप्स में हमारा 50% या 60% मेजर पार्ट थ्योरी का रहता है, बट अगेन ऊप्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और इसके डेफिनेशंस और इसके यूज केसेस ये सब आपको पता होने चाहिए। सो ऑब्जेक्ट इज आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ना रियल वर्ल्ड एंटिटी होती क्या है? लेट्स से मैं इस कंप्यूटर पे कोड कर रहा हूँ, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एक कैमरे से शूट कर रहा हूँ, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एक पेन से यूज कर रहा हूँ, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एक कार में ड्राइव कर रहा हूँ, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। चेयर, डेस्क, सब कुछ एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। सो एवरीथिंग यू सी अराउंड यू इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। सो एक एग्जांपल लेते हैं। आई नो यू गाइस आर फाउंड ऑफ आईफोन्स। सो आईफोन्स जब मैन्युफैक्चर होते हैं तो एक ब्लूप्रिंट जरूर होता होगा, हर चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कोई घर गाड़ी जब भी बनती है सबका ब्लूप्रिंट होता है कि ये चीजें इसमें फॉलो होंगी। तो लेट्स से हमारा आईफोन बनाने का एक ब्लूप्रिंट होगा। उस ब्लूप्रिंट को हम क्लास कहेंगे, एंड उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते जितने भी आईफोन्स क्रिएट होंगे, आईफोन लेट्स से मल्टीपल आईफोन्स है, ये सारे हमारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स जो ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं वो होता है क्लास, एंड हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने एम्प्लॉय का भी बताया, उससे हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेट्स से हमारे पास एक कंपनी है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज का हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बोल दो या कुछ भी बोल दो, एक एम्प्लॉय का सिस्टम क्रिएट करना है। उस सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल चीजें होनी चाहिए। एक तो एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी, उसका डिपार्टमेंट ले सकते हैं, उसकी सैलरी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल चीजें हैं ना। जैसे मैंने अभी समझाया था, अगर हमारे पास उप्स कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते तो हम क्या करते हैं? हम पहले एक नेम वन का वेरिएबल बनाते हैं एक एम्प्लॉय के लिए, फिर आईडी वन का वेरिएबल बनाते हैं, फिर ऐसे डिपार्टमेंट वन का वेरिएबल, सैलरी वन का वेरिएबल। मतलब हम 4 वेरिएबल क्रिएट करें एक एम्प्लॉय के लिए ना। अगर हमारे पास 1000 एम्प्लॉयज है तो हम क्या 1000 4000 वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे?
अप्रोच सही है, कोड सही काम करेगा, बट अगेन इट्स बहुत ही बल्कि हो जाएगा कोड, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो उस केस में हम ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, हम एक क्लास डिफाइन कर देंगे। इस क्लास में हमारे पास नेम होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट और सैलरी। एंड फिर हम डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। वो ऑब्जेक्ट्स और क्लास कैसे क्रिएट करेंगे ये अभी हम कोड में देखेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो ऊप्स आप सभी ने शायद नोटिस ना किया हो, बट अभी तक आपने अपने कोड में बहुत सी चीजें ऐसे पढ़ी हैं जो कि ऊप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रखी हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस में कुछ लाइब्रेरीज होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जो कि हमने तो कोड में यूज किया है। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग यूज किया है अभी तक, हम आने वाले टाइम पे स्टैक और क्यू यूज करेंगे। वेक्टर हमने देखा था मर्ज सॉर्ट के दौरान। तो ये सारी चीजें जो लाइब्रेरीज क्रिएट हुई हैं वो सब उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हुई है। यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज लाइब्रेरीज। आप गूगल में जस्ट टाइप कीजिए कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी हम सी प्लस में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, यू विल केम टू नो कि इसमें भी UPS का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। नाउ क्या हम क्लास के अंदर सिर्फ हम क्या क्या चीजें डिफाइन करते हैं, पहले ये लेते हैं चलो। जब भी हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, लेट्स से हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई, मैं उसका सिंटेक्स बताऊंगा अभी, एक जस्ट एक रफ आइडिया है। जब हम एम्प्लॉय की क्लास बनाते हैं तो उसमें हमारी जैसे मैंने बताया आईडी होती है, नेम होता है, सैलरी होती है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास। प्रॉपर्टी बोल लो या एट्रीब्यूट बोल लो, एक ही बात है। सो ये प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे हमारी क्लास के अंदर, और हमारे ऑब्जेक्ट इसको यूज करेगा। ना एक और चीज होती है क्लास के अंदर जिसको हम बोलते हैं मेथड्स। मेथड्स, ना ये मेथड क्या होते हैं, हम सबने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वॉइड, इंट, डेटा टाइप के, डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। सो मेथड आर नथिंग, इट्स अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन declared under a class, declared under a class। तो क्लास के अंदर जो भी हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे वो सब हमारे मेथड कहलाएंगे। अब अपने एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मैंने एम्प्लॉय का एक क्लास जब क्रिएट कर रहा हूँ तो उसमें मैं एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स से किसी कंपनी में हम फ्रीक्वेंटली डिपार्टमेंट चेंज करते रहते हैं, तो मैं एक चेंज डिपार्टमेंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। अगेन जैसे ये जैसे रफ कोड है, हम इसका सिंटेक्स पूरा देखेंगे। हमने चेंज डिपार्टमेंट नाम का फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। देन आई गेस हम एक ऑफ बोर्डिंग का भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल फंक्शंस को हम क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड अ क्लास, एंड दीज फंक्शंस आर नथिंग बट मेथड्स। आई होप दैट मेक सेंस। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, दूसरा हम मेथड्स को हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। एंड बहुत बातें हो गई, अब जैसे एक कोड लिख के देखते हैं, सिंटेक्स हम देखेंगे क्लास का, एंड हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे कैसे हम अपने कोड में अपने उस कंसेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स जंप बैक टू अवर कोड। सो अपने कोड की बात करते हैं। सो पहले हम अपनी क्लास को क्रिएट करेंगे, क्लास का सिंटेक्स देखेंगे, और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। सो क्लास क्रिएट करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं क्लास नाम का, क्लास के बाद फॉलोड बाय द हमारा क्लास का नाम। हम अपने अपने एग्जांपल पे देखा हम एम्प्लॉयज की क्लास क्रिएट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एम्प्लॉय। नाउ एक चीज मेक श्योर कर लें, जब भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे एक ब्रैकेट पास करते हैं। वो चीज हमें क्लासेस के केस में नहीं करनी, हमें सिंपल अपना कर्ली बेसिस देना है। एंड वन मोर डिफरेंस, कि जब भी हमारी क्लास खत्म होगी हमें एक सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे, जो कि फंक्शंस में नहीं होता। सो दीज आर टू बेसिक डिफरेंस जो कि हम फंक्शंस और क्लास में डिफर करते हैं, और ये क्लास का कीवर्ड हम यूज करते हैं। नाउ इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे क्लास की। प्रॉपर्टीज या मैं हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स। सो लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग मैंने ली जिसमें अपना नाम स्टोर कराऊंगा, स्ट्रिंग नेम। देन मैंने एक इन टाइप की अपनी आईडी ली जिसमें आईडी स्टोर। देन अगेन एक स्ट्रिंग लिया जिसमें मैं अपना डिपार्टमेंट स्टोर कराऊंगा। एंड देन मैंने एक फ्लोटिंग नंबर लिया जिसमें मैं अपनी सैलरी स्टोर कराऊंगा। तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज, हम अपनी ये सारी चीजें अपने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। देन मैंने बात की थी मेथड्स की। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स आर नथिंग बट अ फंक्शन इनसाइड अ क्लास। सो मेथड लेट्स से मैंने एक वॉइड टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया, वॉइड ऑफबोर्डिंग, ऑफबोर्डिंग, और इसमें मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नाम। सो आइडिया ये है कि मैं अपना एम्प्लॉय का नाम वहां से पास करूंगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, उस एम्प्लॉय को ऑफ बोर्ड करा देगा। ऑफ बोर्ड मतलब वो रिजाइन कर गया है। तो मैंने यहाँ पे बूल ऑफ बोर्ड नाम का एक वेरिएबल लिया ऑफ बोर्ड, उसको मैंने कर दिया ट्रू। ठीक है, ये जैसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको हम बाद में देखेंगे।
सो ये हमने बात की क्लास की। हमने क्या किया, हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया फॉलोड बाय अवर क्लास नेम। फिर हमने पैरेंथेसिस यूज किया, मेक श्योर पैरेंथेसिस के एंड में हम सेमीकोलन लगाए। देन अपने प्रॉपर्टीज डिफाइन किए। प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट्स। मैंने अभी हम नेम, आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी ली है, और उसके डेटा टाइप्स मैंने डिक्लेयर किए यहाँ पे। उसके बाद मैंने मेथड्स बताया। मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शन इनसाइड क्लास। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया वाइट टाइप का ऑफबोर्डिंग, जिसमें मैं ऑफबोर्ड करा रहा हूँ अपने एम्प्लॉय को बेस्ड ऑन देयर नेम्स। सो ये तो गई क्लास की बात। हम फटाफट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत सिंपल है। हम सीधा अपने क्लास का नाम लिखेंगे और अपना ऑब्जेक्ट तो हमें क्रिएट करना है। लेट्स से मैंने एक इवन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, हमने एक इवन एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब उस इवन में हम डिफरेंट वैल्यूज पुट इन कर सकते हैं। वो डिफरेंट वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे और कैसे उसे एक्सेस करेंगे, उसका तरीका बहुत सिंपल है। मैं लिखूंगा इवन, फिर मैं डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा, डॉट नेम। सो इस केस में क्या होगा, मैं अपना स्ट्रिंग वैल्यू मुझे पास करनी है, मैंने अंकुश लिख दिया एंड सेमीकोलन। सेम चीज मैं बाकी ऑपरेटर्स के लिए लिखूंगा। इवन डॉट आई डी इज इक्वल टू, लेट्स से मेरी आईडी इज 101। देन इवन डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, डिपार्टमेंट हो गया मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देन मैं लिखता हूँ इवन डॉट सैलरी, इवन सैलरी, लेट्स से मेरी सैलरी इज 100 रुपीज पर मिनट। देन ये हो गया हमारे इवन एम्प्लॉय के बारे में। हमने सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर लिए। अब इसे हम प्रिंट कैसे कराएंगे, तो जैसे मैं सी आउट करूंगा ना, यहाँ पे सी आउट नेम ऑफ एम्प्लॉय इवन इज, जैसे मैं ये चीज लिखूंगा और मैंने लिख दिया अपना इवन डॉट नेम। फिर जैसे मैं अब इसे रन कराता हूँ तो एक एरर थ्रो करेगा ये। लेट्स जस्ट रन इट। एरर क्या होगा, ये देखो, ये बार बार ये चीज लिख के देगा कि नेम इज प्राइवेट, ये डिक्लेयर प्राइवेट किया है, आईडी इज प्राइवेट, ये अपनी आईडी इज प्राइवेट, फिर डिपार्टमेंट इज प्राइवेट। तो ये प्राइवेट चीज क्या है, मैं इसे क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा। सो ये प्राइवेट होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। लेट्स जस्ट सी एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर, सो ऊप से कॉन्सेप्ट में हमारे डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो कि हमारे एक्सेसिबिलिटी को हमारे डिफाइन करते हैं। पहला एक्सेस मॉडिफायर होता है प्राइवेट, सेकंड इज पब्लिक, थर्ड इज प्रोटेक्टेड। सो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जो भी हमारे एंटिटीज हमने क्रिएट किए हैं, एंटिटीज नहीं सॉरी, जो भी हमने प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं, वो ओनली एक्सेसिबल होंगी, एक्सेसिबल इनसाइड क्लास। मतलब जो भी मैंने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिक्लेयर की थी, बी इट नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये सिर्फ इन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ अपनी क्लास के अंदर। बट यहाँ पे तो मैंने कोई भी अपना प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब क्या कि प्राइवेट जो मॉडिफायर है वो हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट सेट हो गया है, इसलिए मैं उसे कोई भी अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर पा रहा मेन फंक्शन के अंदर। अब उसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसे पब्लिक बनाना पड़ेगा, कि पब्लिक का मतलब ये होता है कि एक्सेसिबल फॉर ऑल, कि इसे कोई भी फंक्शन एक्सेसिबल कर सकता है। पब्लिक कैसे बनाते हैं मैं उसे बताऊंगा। देन तीसरा आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में आपको अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटेक्टेड के बारे में बात करेंगे, जब हम इनहेरिटेंस टॉपिक को लेंगे। इनहेरिटेंस एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर होता है अपने ऊप्स कॉन्सेप्ट में। तो जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब मैं प्रोटेक्टेड की बात करूंगा। अभी अभी ये मान लो कि प्रोटेक्टेड कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड अ क्लास, और क्लास के अंदर एक ड्राइव क्लास होती है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। हम देखेंगे इसे इनहेरिटेंस में। अभी हमने देखा कि हमारा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट सेट होता है। अब हमें पब्लिक बनाना है। पब्लिक हमें क्यों बनाना है, ताकि हम उसे अपने मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकें। तो इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, जहां भी हमने प्रॉपर्टीज लिखी है अपनी, सबसे पहले हम एक कीवर्ड लिख देंगे पब्लिक और कोलन। अब इससे क्या होगा, पब्लिक के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो हमारे मेथड्स हैं, वो सारे पब्लिक हो गए हैं। अब इसे फटाफट एक बार रन करके देखते हैं हमारा नाम प्रिंट होता है कि नहीं होता। सी, नेम ऑफ एम्प्लॉय इवन इज अंकुश। नाउ इसने एक्सेस कर दिया। बट अगर ये प्राइवेट होता है, यहाँ पे इसे मैं प्राइवेट बना देता हूँ। प्राइवेट, वैसे मुझे प्राइवेट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। यानी अगेन सेम एरर थ्रो करता है कि ये हर चीज प्राइवेट है। नाउ वन क्वेश्चन कम्स कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम ऐसा कर सकते हैं कि आधी प्रॉपर्टीज प्राइवेट हो या आधी पब्लिक हो,
यस, हम इसे बिल्कुल कर सकते हैं। हम लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसका नाम, आईडी, डिपार्टमेंट प्राइवेट होना इज ओके, बट हम सबकी सैलरी प्राइवेट नहीं करा सकते, पब्लिक नहीं करा सकते। तो मैंने एक प्राइवेट कीवर्ड लिखा और मैंने लिख दिया कि हमारी जो सैलरी थी वो हमारी प्राइवेट है। इस केस में देखो, अब मैं सैलरी रीच आउट करूँ, सी आउट सैलरी इज, मैंने लिख दिया E1 डॉट सैलरी। रन करते हैं, स्मॉल ई, देखो सैलरी वाली केस में एरर दे दिया इसने कि सैलरी हटाओ भैया, सैलरी प्राइवेट है। नाउ सैलरी को अगर हमें किसी प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमें अगर एक्सेस करना है अपने कोड में, तो हम वो कैसे करेंगे? तो उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है ऊप्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं गेटर एंड सेटर। सो गेटर और सेटर क्या होते हैं, ये हम देखते हैं अभी कोड में। तो जैसे उसका नाम बोल रहा है कि सेटर, सेटर मतलब टू सेट वैल्यूज ऑफ प्राइवेट एंटिटी, कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्राइवेट एंटिटी है उसकी वैल्यू हम कुछ सेट कर देंगे। और गेटर मतलब जैसे ही वो सेट हो जाएगी हम उसे गेट कर लेंगे। गेट मतलब हमारे प्रिंट कराने के लिए यूज कर लेंगे। सो एक बार फटाफट देखते हैं गेटर और सेटर। बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं गेटर और सेटर। हम दो फंक्शन करेंगे, एक सेटर का फंक्शन जो हमारी सैलरी को सेट कर रहा होगा, और एक गेटर का फंक्शन जो हमारी सैलरी हमें प्रिंट करा के देगा। फटाफट ये पब्लिक ना होगी, गेटर और सेटर को हम अपने पब्लिक के अंदर क्रिएट करेंगे। हमने किया void सेट, हम कराते हैं सेट सैलरी, और यहाँ पे हमने एक इंट ले लिया, हमने एस। अब देखो हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था सैलरी के लिए, वो तो सैलरी था, तो उस सैलरी में हम एस डाल देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हम एक सैलरी यूजर को देंगे कि भाई मेरी सैलरी, लेट्स से मेरी सैलरी 50,000 है। 50,000 सैलरी हम जैसे यूजर को देंगे तो वो यहाँ पे सेट सैलरी में आ जाएगा, और सेट सैलरी उसे सैलरी में स्टोर करा देगी। ये तो हो गया हमारे सेटर फंक्शन। हम देखते हैं अपने गेटर फंक्शन क्या होते हैं। गेटर, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी सेम चीज, void, हम इस पर लिख देंगे गेट सैलरी, और यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया सैलरी को। सो इससे एक बार अपने कोड में हम कॉल आउट भी कर लेते हैं। हमने लिखा कि सेट सैलरी, यहाँ पे मैंने पासवर्ड को दी वैल्यू अपनी लेट्स से 25,000, और फिर मैं गेट सैलरी को कॉल करा दे रहा हूँ इंट एस वेरिएबल में। सी आउट सैलरी इज एस। एक बार रन करते हैं अपने कोड को। ओके, वॉइड नहीं होगा ये, इंट होगा, बल्कि ये फ्लोट होगा क्योंकि हमारा सैलरी फ्लोट है। और इसको भी हम फ्लोट करते हैं फटाफट, फ्लोट फ्लोट। ओके, इसे कुछ एरर देगा। ओके, यहाँ पे ये बता रहा है इंट। ओके हाँ, क्लासिक मिस्टेक। हमने क्या किया, हमने सेट सैलरी, हमने 25,000 ऐसे भेजी, बट ये सेट सैलरी क्या है, ये हमारी E1 ऑब्जेक्ट के लिए है, तो हमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा E1 डॉट, और यहाँ पे भी E1 डॉट गेट सैलरी। सिंस हमने एवरीथिंग हमने फ्लोट में लिया है तो इसको फ्लोट करते हैं, एंड दिस विल रन फॉर श्योर नाउ। नेम ऑफ एम्प्लॉइज E1 इज अंकुश एंड सैलरी इज 25,000। तो ये तो हमने क्या किया, हमारा प्राइवेट था हमारा सैलरी फ्लोटिंग टाइप में, बट हमने क्या किया, उसकी वैल्यू सेट कर दी। कैसे? हमने एक फंक्शन क्रिएट किया सेटर नाम का, E1 डॉट सेट सैलरी। हमने 25,000 यहाँ से अपने इनपुट भेजा, वो 25,000 जाके हमारे पहले फ्लोटिंग एस में स्टोर हुआ, फिर वो एस की वैल्यू जो मेरा इनिशियल सैलरी था उसमें जाके स्टोर हुआ, फिर गेट सैलरी के थ्रू मैंने उसे सैलरी को रिटर्न करा दिया, और ऐसे हमने उसे एक्सेस कर लिया। दिस इज अ वे टू एक्सेस द प्राइवेट कीवर्ड्स, प्राइवेट वैल्यूज। सो ये था हमारा गेटर और सेटर फंक्शन।
नाउ ये आज के वीडियो में हमने देखा, ये एक बेसिक्स था उप्स कॉन्सेप्ट का, बट जो उप्स के एक्चुअल टॉपिक्स हैं, तो वो उप्स के 4 पिलर होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। 4 पिलर्स ऑफ उप्स, जो कि पहला है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन बेसिकली जो हमने अभी किया हुआ एनकैप्सुलेशन ही होता है, बट इसको हम पढ़ेंगे। दूसरा एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा इनहेरिटेंस। एंड चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं अपने एमसीक्यूज में और इंटरव्यूज में, और उनको पता भी होना चाहिए ताकि आप इसे इंप्लीमेंट कर सको कोड में। तो इसके बारे में अपने कल के लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिस के बारे में। दिस कीवर्ड पर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, नॉट जस्ट इन सी प्लस प्लस, बाकी लैंग्वेज में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है दिस कीवर्ड। उसके अलावा हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हमने कवर किया उसका बेसिक्स, एक बार ये हम क्विक रिवीजन दे लेते हैं, देन वी विल रैप अप द लेक्चर। ओके, वी हैव स्टार्टेड विद द उप्स कि उप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। क्यों करते हैं, मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास लेट्स से हमारा मल्टीपल एम्प्लॉयज है, तो मल्टीपल एम्प्लॉयज के मल्टीपल एंटिटी स्टोर करने के लिए ऐसा नहीं हम 50 वेरिएबल जाके क्रिएट करें, इट्स बैड प्रैक्टिस। इससे बढ़िया हम अपने उप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहाँ पे हमने क्लास बनाई, क्लास एम्प्लॉय नाम की। क्लास हमारा कीवर्ड है जो कि सिंटेक्स होता है अपने उप्स क्लास के लिए। उसके बाद हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। रियल वर्ल्ड एंटिटी कुछ भी हो सकती है, चाहे सिंपल सा फोन भी हो सकता है, एक डेस्कटॉप हो सकता है, टेबल चेयर, एवरीथिंग यू सी इन रियल लाइफ इज ऑब्जेक्ट। फिर हमने एग्जांपल लिया आईफोन का कि आईफोन की कंपनी जब एक ब्लूप्रिंट फॉलो करती है आईफोन को क्रिएट करने के लिए, सारे आईफोन ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रही है वो क्लास होती है। देन अगेन मैं एम्प्लॉय वाला एग्जांपल लिया, हमने डिफरेंट एंटिटीज लिए एम्प्लॉय की, जो कि हम जैसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट क्या होते हैं, डिफाइन करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को, नेम आईडी डिपार्टमेंट सैलरी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि जो हम एक्चुअल चीजें पढ़ चुके हैं जो कि ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, स्ट्रिंग्स हमने पढ़ा था, हमने वेक्टर पढ़ा था, स्टैक की हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। देन फिर हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा। मेथड्स क्या होते हैं, इट्स नथिंग बट अ फंक्शन डिक्लेयर अंडर अ क्लास। मेथड्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं वो हमने देखा। देन हम प्रोसीड किए अपने एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर। एक्सेस मॉडिफायर्स 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट, एक पब्लिक, एक प्रोटेक्टेड। बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब क्या है, वो सिर्फ अपने क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, उसके अलावा हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं एक्सेस करना है तो मुझे पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक बनाने का हमारा सिंटेक्स क्या था, हम सीधा सीधा पब्लिक लिखेंगे और कोलन, और उसके बाद जो भी चीज़ें नीचे मेंशन होंगे सारे वो जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं वो सारे पब्लिक हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड हम इनहेरिटेंस के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा जो भी हमारे प्राइवेट हमारी वो थी प्रॉपर्टी, उसको एक्सेस या चेंज करने के लिए हम गेटर और सेटर को यूज़ करते हैं। सेटर और गेटर एक फंक्शन होते हैं। सेटर के थ्रू हम वैल्यू सेट करते हैं, एंड गेटर के थ्रू हम अपना उसको रिटर्न कराते हैं जो भी हमने सेट किया वैल्यू। एंड मेक श्योर जो हमने गलती की, हम जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो हमेशा पहले अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखें फॉलोड बाय डॉट, चाहे हम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हो इन द मेन फंक्शन। उसके बाद हमने देखा कि 4 पिलर होते हैं उसके, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके बारे में डिटेल में हम कल के लेक्चर में देखेंगे। एंड उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड पढ़ेंगे। होपफुली कल टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द उप्स कंसेप्ट। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट उप्स। एंड जस्ट आई नो आज का लेक्चर इतना हेक्टिक नहीं होगा, इट्स मोर देन थ्योरी। तो एक बार इसे रिविजिट कीजिए एंड यू विल कम टू नो व्हाट्स उप्स इज। एंड मिलते हैं आपसे कल सेम टाइमिंग एट 9 PM. So stay with me in the series, and if you're liking it, subscribe the channel, and thank you very much.